नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस टिप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज़ादी के बाद भारत के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को। दोस्तों, हम इस वीडियो में उन सभी इम्पॉर्टेंट युद्धों को कवर करेंगे जो आज़ादी के बाद भारत के द्वारा लड़े गए हैं। बिल्कुल संक्षिप्त में, बिल्कुल शॉर्ट में इन युद्धों को हम कवर करेंगे तथा हम केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए कि आज़ादी के बाद भारत के द्वारा कुल कितनी प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। तो आज़ादी के बाद भारत ने प्रमुख रूप से 5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज़ादी के ठीक बाद ही पहली लड़ाई लड़ी गई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेके। तो 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के मध्य पहला युद्ध लड़ा गया था कश्मीर इशू को लेके। उसके बाद 1962 में भारत और चीन के मध्य एक जंग लड़ी गई। उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य फिर एक जंग लड़ी गई। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य एक और जंग लड़ी गई। और जो आखिरी जंग है वह 1999 में लड़ी गई थी भारत और पाकिस्तान के ही मध्य, जिसको नाम दिया गया था कारगिल का युद्ध। तो ये 5 प्रमुख लड़ाइयाँ हैं जो भारत के द्वारा लड़ी गई हैं आज़ादी के बाद अब तक। तो इन्हीं 5 लड़ाइयों को हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे तथा इन 5 लड़ाइयों को हम बिल्कुल संक्षिप्त में कवर करने का प्रयास करेंगे। हम केवल उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट को ही कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे 1947 और 48 में जो भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ाई लड़ी गई थी। तो सबसे पहला जो युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1947-48 में, इसका जो मेन कारण था वह था कश्मीर इशू, यानी कश्मीर समस्या को लेके भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947-48 में पहली जंग लड़ी गई थी। आपको पता होगा 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो मुस्लिम बहुल कश्मीर के हिंदू शासक जो थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने स्वतंत्र कश्मीर राज्य का सपना देखा था। हालांकि 1947 में जब सितंबर का महीना था, उस समय कश्मीर के पश्चिमी हिस्से में जो मुस्लिम रहते थे उनकी हत्या की गई। इस कारण से जो है कश्मीर राज्य में विभाजन के दंगे भड़क उठे और इसी वजह से जब मुसलमानों की हत्या कश्मीर में होने लगी तो वहाँ की जो जनता थी वह महाराजा हरि सिंह से नाखुश हो गई तथा उन्होंने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया और खुद के आज़ाद कश्मीर सरकार की घोषणा कर दी। इसी घटनाक्रम का फ़ायदा उठाकर जब कश्मीर की जनता महाराजा हरि सिंह के खिलाफ होने लगी तो इसी का फ़ायदा उठाकर जो पाकिस्तान था उसने कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस मौके के अवसर के तौर पर लेते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में पाकिस्तानी कबायली सेनाओं को भेजा जो राज्य की राजधानी श्रीनगर से सिर्फ 15 मील दूर थी। यानी कि जब कश्मीर की जनता ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया तो इसका फ़ायदा उठाते हुए जो पाकिस्तान था उसने घुसपैठियों को कश्मीर में भेजना स्टार्ट कर दिया। इस घुसपैठ से चिंतित होकर महाराजा ने भारत से सहायता मांगी। तब भारत ने उन्हें भारत में विलय करने के संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा। भारत ने मदद करने के बदले उन्होंने कहा कि आपको भारत में विलय करने संबंधी जो दस्तावेज हैं उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तब जो महाराजा हरि सिंह थे वह इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कश्मीर के नेता जो थे शेख अब्दुल्ला ने इस पर अपनी अनुमति दी। बाद में भारत ने जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय को स्वीकारा। उसके बाद भारत ने कश्मीर में अपनी सेना भेजी, जबकि पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर आंदोलन की सहायता के लिए अपनी सैन्य सहायता भेजी। इस प्रकार से कश्मीर में जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ाई लड़ी गई। इसके बाद इस लड़ाई का परिणाम क्या हुआ, इसी कारण से जो है पाकिस्तान के नियंत्रण में भारत में जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि POK, और पाकिस्तान में भारतीय कश्मीर को हम कहते हैं भारत प्राधिकृत कश्मीर। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। पाकिस्तान के नियंत्रण में भारत में कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा है जिसको कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर, और पाकिस्तान में भारतीय कश्मीर को कहा जाता है भारत अधिकृत कश्मीर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो यह पहली जंग थी जिसको हमने कवर कर लिया है। और भारत पाकिस्तान के मध्य जो दूसरी जंग लड़ी गई थी 1965 की, उसको हम संक्षिप्त में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं।
तो 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध लड़ा गया तो इस युद्ध के बहुत सारे रीजन थे। इन रीजनों में पहला कारण था नदी जल बंटवारा। भारत के विभाजन में जो है नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद हुआ था। लगभग सभी नदियां जो सिंधु हो गई, चिनाब हो गई, सतलुज हो गई, ब्यास हो गई और रावी का जो जल है वह भारत से होकर गुजरता था। वर्ष 1948 में भारत ने इन नदियों के पानी को बंद कर दिया था। तब 1960 में नेहरू और अयूब खान के बीच, अयूब खान उस समय लीडर था पाकिस्तान की सेना का, तो उसके बीच हुए सिंधु जल संधि विवाद के द्वारा इस विवाद का अंत हुआ। मतलब 1960 में नेहरू और अयूब खान के मध्य सिंधु जल संधि हुई। इस कारण से जो है नदी जल बंटवारा था उसका विवाद का अंत हुआ। इसके बाद जब सिंधु जल संधि हुई थी उसके बाद पाकिस्तान झेलम, चिनाब और सिंधु नदी का पानी इस्तेमाल कर सकता था, जबकि भारत सतलुज, ब्यास और रावी नदी का पानी इस्तेमाल कर सकता था। किसके बाद? तो सिंधु जल संधि समझौते के बाद। तो यह था पहला कारण। उसके बाद एक और कारण था 1965 की लड़ाई का, जो था सीमा विवाद। आपको पता होगा सर क्रीक सीमा विवाद जो है आपको मिलेगा यह कहाँ पे, जो कश्मीर मतलब जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ का एरिया है। आप यहाँ देखिएगा रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है एक लगभग 96 किलोमीटर लंबा एरिया है जिसको हम कहते हैं सर क्रीक एरिया। आप यहाँ देखिएगा सर क्रीक जो सीमा है यह कश्मीर के गुजरात के रन ऑफ कच्छ में स्थित है, जो लगभग 96 किलोमीटर तक के लंबा एक दलदली इलाका है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवाद का कारण है। तो यह जो सर क्रीक सीमा विवाद था यह 1965 की लड़ाई का एक मेन कारण था। यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद सीमा आयोग ने सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की। 1965 में पाकिस्तान के कच्छ सीमा के पास हमला किया। पाकिस्तान के कच्छ सीमा के पास हमला किया गया जिससे विवाद शुरू हो गया। जैसे ही जो सर क्रीक सीमा है उसके बाद उस पर हमला किया गया, तभी से जो है यह युद्ध स्टार्ट हो गया। बाद में जो भारत ने यह मामला यूनाइटेड नेशन में उठाया। इसे भारत की कमजोरी समझते हुए जो पाकिस्तान था उसने कश्मीर में उपद्रव मचाने की कोशिश की। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने LOC पर सेना को तैनात कर दिया। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? जब LOC पर पाकिस्तान ने 5 अगस्त 1965 को अपनी सेना को तैनात किया, तब पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में एक जिब्राल्टर अभियान चलाया गया, जम्मू कश्मीर को जो है पाकिस्तान में मिलाने के लिए। इस जिब्राल्टर अभियान के तहत जो पाकिस्तान था उसने कश्मीर में जिहादी बलों की घुसपैठ कराई और कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार जमाना चाहा। इसी जिब्राल्टर अभियान के चलते ही जो है युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य छिड़ गया था। तो यह मेन कारण था एक युद्ध में से एक। और जिब्राल्टर अभियान जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा चलाया गया था, इस अभियान के तहत जो पाकिस्तान था उसने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार करने के लिए घुसपैठ कराई थी। इस अभियान को नाम दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा जिब्राल्टर अभियान। परंतु हमारी जो भारतीय सेना थी उसने जिब्राल्टर अभियान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, पूरी तरह से इसको ध्वस्त कर दिया था पाकिस्तान का जो जिब्राल्टर अभियान था। अब जो यह युद्ध था 1965 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस युद्ध को समाप्त करवाया गया तथा इन दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ जिसको नाम दिया गया था ताशकंद समझौता। ताशकंद जो समझौता था यह हुआ था USSR, उस समय जो था USSR में पड़ता था ताशकंद, परंतु अब आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान में। उस समय ताशकंद जो शहर था USSR में था, परंतु USSR का 1991 में जब विघटन हो गया तब यह जो ताशकंद था यह उज्बेकिस्तान में चला गया। अब उज्बेकिस्तान में मिलेगा आपको ताशकंद। तो ताशकंद घोषणा के बाद जो है इस युद्ध को समाप्त किया गया, मतलब इस युद्ध का समाप्त हुआ तथा उसके बाद ताशकंद समझौता किया गया। यह जो ताशकंद समझौता था पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री हमारे उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू, इनके मध्य किया गया तथा यह जो समझौता था इस समझौते के तहत जो है द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से पूरा जो विवाद था उसको हल करने और शांति से जीवन जीने के प्रयास हेतु इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तथा इस समझौते पर जो हस्ताक्षर है वह 10 जनवरी
1966 को किए गए थे। किसके द्वारा? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था इनका, आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। इन दोनों के द्वारा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 10 जनवरी 1967 को। तो इस तरह से जो है 1965 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य का समाप्त हो गया था। दोस्तों यहाँ पे हमने 2 युद्धों को कवर कर लिया है, और बाकी का जो 3 युद्ध बचे हैं, 1962 का युद्ध, उसके बाद 1971 का युद्ध, और उसके बाद 1999 का जो कारगिल युद्ध बचा है, उसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।